नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो आपकी मदद के लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने सपनों को पूरा कर सकें, यानी अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकें। आप इस शो में आ सकते हैं, तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आप कीजिए yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी आप देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योरमनी लिखकर। तो ये रहा तरीका इस शो में शामिल होने का। अब बात करते हैं आज के मेहमान से। फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बिना देरी किए आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को शामिल करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सीधे कॉलर से कनेक्ट करते हैं। पहले व्यूअर हमारे साथ जो कनेक्टेड है वो है पंकज पाठक, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका सवाल जान लेते हैं क्या है। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका, क्या सलाह चाहिए? जी नमस्कार। मैं एडवाइस लेना चाहता हूँ अपने म्यूचुअल फंड SIPs के ऊपर। ओके। जी मेरी छह SIPs हैं। एक HDFC का फ्लेक्सी कैप, एक कोटक का मल्टी कैप, एक एडेलविस का मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का एक मिड कैप और कोटक इमर्जिंग फंड। इन सब में मैं 5-5 हजार की हर महीने SIPs कर रहा हूँ। मैं अगले 8 साल तक SIPs कंटिन्यू करूंगा, फिर उसे बंद कर दूंगा। ठीक है। और 8 साल में कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकेंगे, ये जानना चाहते हैं या कोई और भी सवाल है? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मुझे स्टेप अप करनी है अपनी SIP 30,000 से 50,000। तो 20,000 जो ऐड करना है, मैं किन SIPs के म्यूचुअल फंड में ऐड कर सकता हूँ या फिर इन्हीं फंड्स में डाल दूँ? ठीक है, चलिए तो मैं आपके 2-3 क्वेश्चंस हुए आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, पूछ लेते हैं प्रतिभा जी की सलाह क्या रहेगी। तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो एक बार रिपीट कर देती हूँ प्रतिभा जी, जो इनके पास है 6 फंड्स हैं इनके पास, 5,000 ईच एंड टोटल 30,000 की SIP हुई। HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, एडलवाइज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। तो मेजरली अग्रेसिव पोर्टफोलियो इनका फिलहाल दिखाई दे रहा है क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप इक्विटी फंड्स में इनका ज़्यादा एक्सपोजर है। पहला सवाल तो ये कि 20,000 और एलोकेट करना चाहते हैं तो तब टोटल SIP हो जाएगी 50,000 की। तो 50,000 रुपये एडिशनल 20,000 किन फंड्स में डालें, इन्हीं फंड्स में या कुछ नए फंड्स ऐड करें? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है वो भी राय चाहिए। दूसरा इनका सवाल ये है कि 8 साल तक SIP करेंगे, 8 साल बाद कितना कॉर्पस मिल सकता है इनको, प्लस उस कॉर्पस को अगर ये 20 सालों तक रखें तो फिर कितना कॉर्पस इनका हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। तो बताइए क्या सजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो दीपाली जी। जो फंड्स जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, बहुत सारे उनका जो पोर्टफोलियो है मार्केट कैप हैवी है मिड कैप में। आप देखेंगे कि 3 तो फंड्स मिड कैप के ही हैं। एडलवाइज मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। उसमें उनका मतलब 5-5 हजार का SIP चल रहा है। तो अगर आप टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे तो 63% इज इन फेवर ऑफ मिड कैप। नॉर्मली ये परसेंटेज हम लोग सोचते हैं कि एक लार्ज कैप के लिए ये ठीक ठाक है। तो अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वेरी गुड पंकज जी, आप 30 को 50 करना चाह रहे हैं, दैट्स वेरी करेक्ट स्ट्रैटेजी। तो आप ज्यादातर ये जो फंड्स जो ऐड करने वाले हैं उसको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप भी आज की तारीख में काफी हैवी है, लार्ज कैप में हमेशा ही रहता है। तो आप जो एक्स्ट्रा ऐड करने वाले उसमें कीजिए और तब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है। वैसे आपका फंड सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके आप जो फंड्स ऐड करने वाले हैं उसके लिए कुछ अच्छे फंड्स जो है लार्ज कैप में कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा फंड है और PPFS फ्लेक्सी कैप। तो हमने बताया था लार्ज कैप और फ्लेक्सी जैसे कैटेगरी में कीजिए, तो उनका फंड सजेशन दे दिया। जहां तक आपके इन्वेस्टमेंट्स कितना बनेगा इसके सवाल है, जो आप SIP कर रहे हैं वो 8 साल तक आप SIP करते रहेंगे तो वो 48 लाख तक बन जाएगा। अगर यही आप 12 साल और के लिए रखेंगे, मतलब 48 लाख बन जाएगा, तो आप निकालेंगे नहीं और उसको 12 साल और के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो 1.87 करोड़ बन जाएगा या 48 लाख। अगर आप बंद भी कर देंगे SIP तो ये इतना बन जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्टेप अप कर पाएंगे, क्योंकि इनकम तो हमारा बढ़ता ही है, अगर आप स्टेप अप कर पाएंगे तो इंस्टेड ऑफ 48 लाख 8 साल में ये 64.63 बन जाएगा। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा है डिफरेंस, लेकिन अगर उसको 12 साल तक और ग्रो होने देंगे तो 1.87 के बदले में
67.51 करोड़ बन जाएगा, नियरली 75 लाख एक्स्ट्रा। तो अगर स्टेप अप होता है तो कम से कम 10% का स्टेप अप जरूर कीजिए। दूसरी बात, आपका जो लमसम है 7 लाख, उसको आपने 20 साल तक उसका डिस्टर्ब नहीं किया है, तो वो भी 67.5 लाख बन जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर आप स्टेप अप कर रहे हैं कि नहीं, आपका 2.51 प्लस 67.5 या फिर 1.87 प्लस 67.5 बनेगा 20 साल बाद। ओके, तो प्रतिभा जी फिर इनका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर ये चेंजेस भी करें, जैसे आपने कहा कि मिड कैप्स में एक्सपोजर ज्यादा है, कम करें, टोटल 50,000 की एसआईपी के लिए आपके हिसाब से अब इनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए नया, किसमें कितने पैसे डालें? आपके एग्जिस्टिंग फंड्स को रहने दीजिए और जो 20,000 आप अभी ऐड करने वाले हैं, ये 3 फंड्स में ऐड कीजिए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड। कैनरा रोबेको जो है प्योर लार्ज कैप फंड है, तो इसमें 10,000 रुपए ऐड कीजिए और बाकी दो में 5-5 कीजिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरी में आप जाएंगे उसमें भी थोड़ा बहुत मिड कैप हो सकता है और लार्ज कैप में लार्जली लार्ज कैप होगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा पोर्टफोलियो। और बाकी जो 6 फंड्स हैं उनमें एज इट इज इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंटिन्यू करें? यस एब्सोल्युटली, आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपने आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है। इट्स ओनली दैट जो हाल फिलहाल में चला है वो कैटेगरी जो मिड कैप है, उसमें आप बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्टेड है। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो कंटिन्यू करके अगर 20,000 ऐड करेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा ओवर टाइम। ओके। तो पंकज जी, अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कीजिए। 20,000 के एडिशनल एसआईपी के लिए 10,000, 5,000 का डिवीजन आप कीजिए इन 3 फंड्स में जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। रही बात आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की, तो जो आप एसआईपी कर रहे हैं उसे 48 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे और अगले 12 साल में 2 करोड़ के आसपास की राशि आपको मिलेगी, यानी 20 ईयर्स में अगर आप विड्रॉल करेंगे। लेकिन ये आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी के मुताबिक है। अगर एसआईपी एलोकेशन बढ़ाएंगे तो करोड़ प्लस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे, जो कि 2.5 करोड़ के आसपास रह सकता है। 7 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर होल्ड करेंगे 20 ईयर्स, तो भी उसकी वैल्यू 67.5 लाख के आसपास रहेगी। तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अगले कॉलर से। मंजू मोदी हमारे साथ हैं इंदौर से। मंजू जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मैं सीएनबीसी आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर दोपहर के सेशन की और योर मनी सेशन की। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल मंजू जी, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज पसंद करने के लिए और हमारे शोज देखने के लिए। बताइए। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। मैंने एक आईसीआईसीआई प्रू का बिजनेस साइकिल फंड में 1 लाख रुपए लमसम डाला था और फिर मैंने 5,000, 10,000 ऐसे करके इन्वेस्ट किया जब जब मार्केट गिरा, लेकिन अभी उसकी वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे वो फंड में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर विड्रॉ करके किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? पूछ लेते हैं। और इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रू बिजनेस साइकिल फंड, यहाँ पर लमसम पैसे इन्होंने डाले हुए हैं और इनफैक्ट ये कोई बहुत कॉमन नेम या कॉमन कैटेगरी नहीं है प्रतिभा। काफी सारे व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो ये नाम नया भी होगा। तो इनके सवाल के साथ साथ ये भी समझ लेते हैं आपसे कि बिजनेस साइकिल फंड होता क्या है, क्या फायदे में रहती है इन्वेस्टमेंट्स अगर इस कैटेगरी में की जाए। प्लस इनके लिए तो सजेशन आपका चाहिए ही, जो इन्होंने लमसम पैसे डिप्लॉय किए हुए हैं उसके साथ बनी रहें या निकाल कर किसी और फंड में डालें। मंजू जी, आप बहुत इवॉल्व इन्वेस्टर हो, जो ये शो वगैरह देख के आपने बिजनेस साइकिल जैसे फंड में आपने इन्वेस्ट किया। जैसे दीपाली जी ने बताया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी का पता नहीं है। तो ये फंड होता क्या है? हाल ही में आपने देखा है कि थीमेटिक सेक्टोरियल फंड्स का बहुत मतलब एक फ्लेवर ऑफ द सीजन था, सबको थीमेटिक में इन्वेस्ट करना था। ये इन्वेस्ट करना तो ठीक है, शायद रिटर्न भी बन जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन जब थीमेटिक सेक्टोरियल एक नैरो फोकस वाले फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि कब हम एंटर करें और कब हम एग्जिट करें, क्योंकि ये परपेचुअल नहीं होता। जैसे ब्रॉड बेस्ड होता है कंजम्पशन का, कंजम्पशन तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन आप एक नैरो फोकस्ड फंड में अगर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दिक्कत होती है कि हम एंटर तो कर लेंगे लेकिन एग्जिट कब करें, ये चक्रव्यूह जैसा ना बन जाए कि हम उधर गए और निकल ही नहीं पाए। तो इस प्रॉब्लम को बहुत खूबी से ये बिजनेस साइकिल फंड टेक केयर करता है। इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे और आप और हमसे तो फंड मैनेजर बेटर पोजीशन में रहता है कि कौन सा सेक्टर में अभी हमको एंटर करना चाहिए और कहाँ से एग्जिट करना चाहिए। अब ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया। नंबर 2, अगर हम करेंगे तो हमें एग्जिट लॉस भी लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हो जाए, क्योंकि 1 साल के अंदर आपने एंटर भी कर लिया, एग्जिट भी कर लिया, तो 20% आपका कंपाउंडिंग मशीन जो है स्टॉप हो जाता है। तो ना एग्जिट लॉस लगने वाला अगर आप बिजनेस साइकिल फंड करेंगे, ना ही आपको टैक्सेशन लगने वाला है,
और सबसे बेस्ट बात कि आपको सोचना नहीं है कि कब एंटर करे कब एग्जिट करे, वो फंड मैनेजर खुद कर लेंगे। तो क्या ये फंड हर एक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए? मेरे हिसाब से जो भी थीमेटिक में डालना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज एन ऑल्टरनेटिव विच इज बेटर सूटेड, कि ये थीम को रोटेट करता रहेगा। लेकिन मंजू जी, आपने ये नहीं बताया कि आपका और कौन सा फंड्स है, और ये जो आपने 1 लाख और 10,500 जो आप इन्वेस्ट करते रहे, व्हाट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इट इज? अगर ये छोटा सा हिस्सा है आपका पोर्टफोलियो का, तो आप बने रहिए इसमें, आपको रिटर्न्स बन सकता है। लेकिन आपने सिर्फ एक ही फंड में डाला, या फिर ये बहुत सिग्निफिकेंट आपके पोर्टफोलियो का बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये बेस पोर्टफोलियो जो है वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड स्मॉल कैप, इनसे बनना चाहिए, और ये एक चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक जैसा होना चाहिए। यही बेस बनाएंगे तो थोड़ा आपका ब्राइट वॉलेटाइल बहुत हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चंस के ऊपर आंसर ये है कि अगर आपका स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो तो रहने दीजिए, एंड यू आल्सो चोजन अ वेरी गुड फंड। ये जो कैटेगरी है ना बिजनेस साइकिल फंड में, सबसे लार्जेस्ट फंड आईपू का बिजनेस साइकिल फंड है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद द चॉइस ऑफ फंड, इट्स ओनली दैट it may be going through phases and you can stay put with it. ओके, चलिए, तो ये रही मंजू जी के लिए। अगले व्यूअर से बातचीत करते हैं। अनुज अयोध्या से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनुज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली मैम। मैम मेरे पास वैसे मैं सवाल भेजा हुआ है मेरे पास, वैसे मैं बता देता हूँ। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, HDFC स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक में सर से बताया हुआ मेरा क्वेश्चन गया था, मैं भेजा हुआ था, तो मेरे को बताए थे कि एक स्मॉल कैप मेरे पास 2 था, टाटा स्मॉल कैप, मैंने उससे निकल के टाटा स्मॉल कैप से मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ऐड कर लिया। पर मंथ मेरा 1500 ईच सभी में जा रहा है। तो मैम मेरा क्या ये सवाल सही है जो मैं सभी में ईच डाल रहा हूँ, या किसी में बढ़ाना या घटाना है, मेरे को ये जानना है। और 10 से 15 साल का मेरा टारगेट है, और मैं हर साल 10 से 15% स्टेप अप कर सकता हूँ। ओके, चलिए ठीक है। तो इन्होंने अपना क्वेश्चन खुद ही काफ़ी इलेबोरेट किया। 12,000 की SIP, 5.5 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 10 to 15 ईयर्स का होराइजन, सालाना 10 से 15% स्टेप अप करने की भी ये बातचीत कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग फंड्स अगर आप देखेंगे तो ये इनकी जो करंट SIP है वो 1500 रुपये महीना है। हर फंड में 8 फंड्स हैं इनके पास। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, साथ ही इनके पास है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI इक्विटी हाइब्रिड, HDFC स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा। क्या सजेशन इनके लिए? आपने तो अच्छा फंड सिलेक्शन किया है। आपने एक इंटरनेशनल एक स्मॉल पोर्टफोलियो जो है नैस्डैक का भी ऐड कर लिया है। एक हाइब्रिड फंड भी है आपके पास, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, मतलब थोड़ा सा डेट कंपोनेंट आ गया तो हाइब्रिड फंड के जरिए। बाकी के फंड्स भी अच्छे हैं, और आपका जो मार्केट कैप एलोकेशन बहुत कम लोगों के साथ बैलेंस्ड होता है। आपका अभी आज की तारीख में है 60% लार्ज कैप, अगर इंटरनेशनल को भी लार्ज कैप में पकड़ेंगे तो 60% लार्ज कैप। तो योर फंड सिलेक्शन इज गुड, इंटरनेशनल है, डेट है, 60% लार्ज कैप है, तो इसी में बने रहिए। जब आप ऐड कर रहे हैं, जब आप आज अभी के तारीख में आपने बोला आप स्टेप अप कर सकते हो, तो वो टाइम के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको स्टेप अप करना है और आपका पोर्टफोलियो कैसे लग रहा है। तो आज की तारीख में अगर आप स्टेप अप कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जैसे कैटेगरी में आप स्टेप अप कीजिए। आगे जाके उसमें ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं जब आप स्टेप अप करें। जहां तक आपने कॉर्पस कितना बना पाएंगे, अगर 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, और आप, मैंने तो बिना स्टेप अप का बताया ही नहीं क्योंकि आप सामने से बता रहे हैं कि आप स्टेप अप करेंगे। 10% स्टेप अप करेंगे और 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 40 लाख का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा सिर्फ SIP से। यही चीज आप 10 साल में स्टेप अप 10% से स्टेप अप करोगे और 15 साल तक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 40 लाख के बदले में 1.03 करोड़ बन जाएगा। तो 15 ईयर्स के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हो तो जरूर होल्ड कीजिए। और यही चीज अगर आप 15% स्टेप अप करते हो तो 10 साल के अंदर 1.4 करोड़, और 15 साल के अंदर 10 साल के अंदर 49 लाख और 15 साल के अंदर 1.4 करोड़ बनेगा। तो हमारे हिसाब से तो यही बताएंगे, आप 15 साल तक ही होल्ड करो और 15% ही स्टेप अप करने की कोशिश करो ताकि आपको बड़ा एक कॉर्पस बन जाए 1.4 करोड़। ओके,
चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं अब अंकित की। हमारे अगले व्यूअर है ये नांदेड़ गुजरात से, उन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 33 साल इनकी उम्र है, मंथली SIP है 70,000 रुपये महीना, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1.27 करोड़, इक्विटी में 63% और डेट में 37% का एलोकेशन है इनका। 27-28 साल में 30 करोड़ का लक्ष्य है। जाना चाहते हैं फंड सिलेक्शन कैसा है। फंड्स अगर इनके देखें तो कोटक मल्टी कैप 10,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ निपॉन स्मॉल कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 10,000 पर मंथ और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20,000 पर मंथ है। SBI काउंटर में 10,000 पर मंथ। तो डिसेंट SIP अमाउंट प्लस 1.27 करोड़ ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्या इनके पोर्टफोलियो पर सलाह और इनका गोल कितना लाइकली, जहां पर ये 28 ईयर्स में 30 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अंकित जी बधाई हो, अब 33 इयर्स में आपने बहुत अच्छा चूज किया है और अच्छा कॉर्पस भी बना लिया है। नॉर्मली लोगों को टाइम लगता है ये समझने में, कंपाउंडिंग। तो ये एक कॉमन सा एक थीम है कि किसी का भी अगर इन्वेस्टर का देखेंगे, अगर आप ऐसे ही देखेंगे ये इनका पोर्टफोलियो को, तो एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक मल्टी कैप, वैल्यू डिस्कवरी, फ्लेक्सी, सब कुछ है। तो लगता है हाँ ये काफी बैलेंस सा पोर्टफोलियो है। लेकिन आपको ये याद रखना है, जब आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप चूज करते हैं तो उसमें भी आपको मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए आपका टोटल पोर्टफोलियो को देखते हुए आपका टोटल पोर्टफोलियो में सिर्फ 45% आज की तारीख में लार्ज कैप में है। ये बहुत मतलब बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। तो इसको मतलब बनाए रखने में, ये इन्वेस्टमेंट्स बनाए रखने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको लार्ज कैप की तरफ थोड़ा बढ़ाना जरूरी है। मार्केट कैप एलोकेशन अगर आप चेंज करेंगे तो आपको यही फंड्स में बने रहने का मतलब बेटर मौका मिलेगा। अगर करंट सिप की बात करें तो करंट सिप जो है ये कंटिन्यू करेंगे आप, क्योंकि आपका समय अवधि ना बहुत ही लंबा, और ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है कंपाउंडिंग के लिए कि आपको 27-28 इयर्स मिल रहा है। तो यही सिप अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो 16.88 करोड़ बन जाएगा आपका, और स्टेप अप सिप करेंगे तो 40 करोड़ हो जाएगा आपका। तो ये तो बहुत बड़ी रकम लगती है ना कि हमारा 16.88 करोड़ बन जाएगा 27 इयर्स के बाद। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इन्फ्लेशन तो होना ही है, हम कितना भी कंट्रोल करें। अगर 7% इन्फ्लेशन भी पकड़ ले तो 16.88 करोड़ का जो 27 इयर्स के बाद का वैल्यू है, वो आज की तारीख में उसका वैल्यू 2.7 करोड़। तो आज की तारीख में 2.7 करोड़ में जो चीज खरीद सकते हैं वही आप 16.88 के साथ खरीद सकते हैं। हैविंग सेड दैट, एक और तरीका है कि आप अपने सिप को स्टेप अप करते रहे। अगर स्टेप अप करेंगे सिर्फ सिप से 10% से अगर आप स्टेप अप करेंगे 27 इयर्स तक, तो वही आपका 40 करोड़ बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास ऑलरेडी 1.23 करोड़ एक्यूमुलेटेड है। इसको इन्वेस्टेड रखेंगे आप 23 इयर्स के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा रकम 27 करोड़ बन जाएगा। पर वापस ध्यान रखना है कि उस टाइम का 27 करोड़ इक्वल टू 4.35 करोड़ टुडे, बट स्टिल 4.35 प्लस 2.7 बहुत बड़ा सा रकम है आपका। तो अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा आपका कॉर्पस बन जाएगा। हो सके तो स्टेप अप जरूर कीजिए कि आपको कोई मतलब नीड्स ही नहीं रहेगी कि इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस। प्रतिभा हमारे साथ बनी हुई है, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रतिभा हमारे साथ बनी हुई। आप एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और सवालों की। और अगले व्यूअर हमारे साथ सौरभ जैन नोएडा से कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, पूछिए क्या है सवाल। नमस्कार। मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा हुआ है, उसमें मेरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने इन्वेस्ट किया था 4.5 लाख थ्रू द SIP, और जो कि मेरा पोर्टफोलियो 5.2 लाख हो गया है। और मैंने रिसेंटली, यू कैन टॉक इन नवंबर मंथ, नवंबर टू दिसंबर मंथ, मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में 3 लाख का इन्वेस्ट किया है, जो कि अराउंड 3.7 समथिंग है। ओके, 3.07 है। और ELSS मेरा चलता है SBI ELSS 1.25 लाख इन्वेस्टेड है, जो कि 1.32 हो गया है। और मैं आई एम सेटिंग ऑन द 14 लाख कैश 14। ओके, और मेरा होराइजन जो है वो 3 से 5 साल का है। तो आई वांट सम सजेशन टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न। ओके, पूछ लेते हैं। 9.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 5 to 7 ईयर्स का होराइजन, 14 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। SIP है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 50,000 पर मंथ, लमसम है 3 लाख। SBI कॉन्ट्रा, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1,32,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,20,000। बताइए प्रतिभा जी, क्या सजेशन?
जैसे कि आप देख रहे हैं, आप 50,000 का एसआईपी करें और सारा का सारा एक ही फंड में करें तो बहुत कंसंट्रेशन हो गया, और पूरा एसआईपी जो है आपका स्मॉल कैप में है। मतलब आपका राइट जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है कि आप आप कितना भी एग्रेसिव हो, लार्ज कैप शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप बहुत एग्रेसिव है तो भी 60% लार्ज कैप रखे, बाकी 40% मिड और स्मॉल कैप के बीच में रखे, सिर्फ स्मॉल कैप नहीं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इज अ वेरी वेरी गुड फंड, बट स्टिल एक ही फंड में रखना इट्स नॉट एडवाइजेबल। आपका टोटल अगर फंड एलोकेशन भी देखा जाए, जो आपने हाल ही में इन्वेस्ट किया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और ईएलएस का जो फंड, दोनों मिला के भी आपका 60% इन फेवर ऑफ स्मॉल कैप है। तो इसको थोड़ा रिवर्स करने की जरूरत है। अगर आप रिवर्स नहीं करते तो भी एटलीस्ट लार्ज कैप को बढ़ा दीजिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो, उसको बैलेंस करने के कई तरीके हैं। एक तो एसआईपी को आप ट्वीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बता रहे हैं कि आपको 14 लाख इन्वेस्ट करना है आज की तारीख में, तो ये जो 14 लाख इन्वेस्ट करना है, इसको लार्ज और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाए। लेकिन जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के तारीख में, तो डेफिनेटली आप एसडब्ल्यूपी का रूट चुनिए, कम से कम 20 वीक्स का रखिए वही डेट फंड में, और उसी के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपने जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड चुना है वो भी अच्छा फंड है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लार्ज कैप में कैनरा ब्लू चिप फंड इज अ गुड वन, इन्वेस्को कॉन्ट्रा इज गुड, एंड पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप इज गुड। इस चारों फंड में आप इक्वली कर सकते हैं, या फिर यू कैन चूज 3 अमंग दिस एंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना आगे जाके भी अपना एसआईपी को आप थोड़ा ट्विक करके लार्ज और फ्लेक्सी कैप और मिड कैप ये कैटेगरीज जरूर इंक्लूड कीजिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं अरुण से, जिन्होंने ईमेल के थ्रू अपना सवाल भेजा है। 40 इयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी है 28,000 पर मंथ, 2 मंथ से ये एसआईपी कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के टारगेट है, 15 इयर्स में कितना कॉर्पस इनको मिल पाएगा जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं इनके पास? आईसीसी प्रू ब्लू चिप 4,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 पर मंथ, 2,500 पर मंथ है बंधन स्मॉल कैप में, और एसबीआई कॉन्ट्रा में 2,500 पर मंथ ही डाल रहे हैं। इन्होंने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भी सेंड किया है, उसमें इन्होंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000 पर मंथ, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 4,000 पर मंथ, क्वांट मल्टी एसेट में 4,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? ये भी एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों का मिड कैप में ज्यादा होता है। आपका जो है लार्ज कैप ठीक है, 59% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज इन लार्ज कैप, लेकिन स्मॉल कैप बहुत हैवी है 32%, और मिड कैप में थोड़ा कम है, सिर्फ 15% आपका मिड कैप में है। तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप को कम करके मिड कैप का फ्लेवर देना जरूरी है। तो आगे जाके आप जो इन्वेस्ट कर दिया उसको अगर आप निकालेंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, एग्जिट लॉस रहेगा। तो आगे जाके जो सिप है उसको आप वन ऑफ योर स्मॉल कैप फंड को बंद करके उसको मिड कैप में करेंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा। इफ यू कंटिन्यू, जो आप 28,000 कर रहे हैं, 28,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो 15 साल तक, जैसे बच्चों के लिए आपने बताया था 15 साल तक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 1.4 करोड़ बन जाएगा। यही चीज, क्योंकि आपका इनकम तो बढ़ ही रहा है, आप 10% से, सिर्फ 10% से स्टेप अप करेंगे ऑटोमेटिकली, तो 1.4 के बदले में 2.41 करोड़ बन जाएगा। और इट इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। 28 का 10% इज ओनली 2.8, 28 का 10%। तो ये अगर करते रहेंगे तो 1 करोड़ का एक्स्ट्रा आपका कॉर्पस बनेगा। तो जरूर स्टेप अप कीजिए एंड स्मॉल कैप बंद करके मिड कैप में डाइवर्ट कीजिए फंड्स। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सलाह। आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो आपको सलाह दी गई है अकॉर्डिंगली आप उन्हें इम्प्लाई कर सकते हैं। 2 स्मॉल कैप फंड है आपके पास, एक से निकलने की सलाह है, मिड कैप्स में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने की सलाह है। इसके अलावा बात करते हैं अगले व्यूअर से। अनिल कुमार लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा है हमें, और सवाल इनका है कि इनकी एज है 48 इयर्स, मंथली एसआईपी है 50,000 पर मंथ, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 8 लाख, 10 साल में 10 करोड़ का टारगेट है। फंड्स कौन से हैं? क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और आईसीआईसी प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सभी में 10,000 ईच ही डाल रहे हैं। बताइए इनकी फंड चॉइसेस पर राय प्लस इनके गोल पर आपकी सलाह।
ये अच्छा पोर्टफोलियो बनाया आपने। एक तो आपका बैलेंस पोर्टफोलियो 63% लार्ज कैप में, 29% मिड और 8% स्मॉल कैप में है। तो बैलेंस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड चॉइस भी आपका अच्छा है। सो एज ऑफ नाउ आपने ये भी पूछा था कि आपको लार्ज और मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐड करना चाहिए, काफी बैलेंस सा पोर्टफोलियो है। जहां तक कॉर्पस कितना बन जाएगा, अगर 10 साल तक आप 50,000 का सिप करते रहेंगे तो 1.15 करोड़ बन जाएगा। और यही चीज अगर आप स्टेप अप करेंगे 10 साल में सालाना 10% से स्टेप अप करेंगे तो 1.67 करोड़ बन जाएगा। और दूसरा आपका कॉर्पस भी है ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ 8 लाख से, अगर उसको रहने देते हैं आप 10 साल तक तो वो 25 लाख बच जाएगा। तो 1.15 प्लस 25 या 1.67 प्लस 25 ये आपको चुनना है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आपको सलाह दी गई है। लेकिन चलिए फटाफट से प्रतिभा जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। प्रतिभा जी प्लीज बताइए आपके टॉप 4 फंड चॉइसेस क्या हैं? जो मैं बता ही जा रही हूँ कि सारे इन्वेस्टर्स को कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में अच्छा फंड है। और मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये मेरे टॉप 4 पिक्स हैं फॉर टुडे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके फंड्स को लेकर। ये प्रतिभा जी ने टॉप 4 फंड्स रेकमेंड किए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।